नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी फ़िलहाल बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, आप टेंशन से फ्री हो चुके होंगे। वहीं अगले आपके 12वीं के भी एग्ज़ाम फ्री यानी एग्ज़ाम हो चुके होंगे। तो और अब आपने अगले जो स्टेप के लिए जो आप तैयारी हैं वो आप किस प्रकार कर सकते हैं। 10वीं के बाद में कौन कोर्सेज हैं, 12वीं के बाद में कौन से कोर्सेज हैं, या ग्रेजुएट के बाद में कौन से कोर्सेज हैं, इसकी जानकारी हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो चलिए हम फटाफट बिना देरी के हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस वीडियो में। 10th के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो 10th के बाद में आप इंटरमीडिएट कोर्स होते हैं 2 साल का, ये कर सकते हैं। पॉलीटेक्निकल 3 साल का, ITI कर सकते हैं 2 साल की। पैरामेडिकल में आप 3 साल के कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म्स कोर्स होते हैं 6 महीने या साल भर के। पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट में। साइंस में MPC, BPC, लाइब्रेरी साइंस ये कर सकते हैं। कॉमर्स में CLC CEC कर सकते हैं। आर्ट्स में MEC या SE कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे, ये पॉलिटेक्निक में आप मैकेनिकल का, कंप्यूटर कोर्स का, सिविल का, EE का, ITI का, ऑटोमोबाइल का, इलेक्ट्रिकल का, कम्युनिकेशन का, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, ये आप कोर्सेज 10वीं के बाद में कर सकते हैं। वहीं यदि आप 10वीं के बाद में ITI करना चाहते हैं तो आप थिएटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, रेडियो, मोटर व्हीकल, डीजल, मैरीन, इलेक्ट्रिसिकल, प्लम्बर, सर्वर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टूल्स, फिल्डर, इनमें कर सकते हैं। यदि अगर आप शॉर्ट टर्म्स के रूप में 6 महीने का या एक कोर्स के माध्यम से करना चाहते हो तो आप DTP है, PGDC एक कोर्स होता है कंप्यूटर में, वो है। टैली कर सकते हैं। इंटरनेट संबंधी कोर्स है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है। यदि आप इसमें अपने वेब डिज़ाइनिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, यानी आपके जो इंटरेस्ट किस फील्ड में है उसके हिसाब से आपको सुनना है। किसी की राहों पर या किसी के रास्ते पे आपको नहीं है। आप अपने मन के अंदर अपने जो भी रुचि है उसके हिसाब से आप ये कोर्स सुन सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले के रूप में, तो ये जो बात करते हैं पॉलिटेक्निकल के बारे में, तो ये कोर्सेज और चाहिए। केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्टिटेक्चर, बायोमेडिकल, मैरीन टेक्नोलॉजी में, माइनिंग टेक्नोलॉजी, लेदर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, रबर, ये सभी एक आएगी जो कि आपको पॉलिटेक्निकल के अंदर 3 साल के कोर्सेज है। वहीं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये आपके ITI के अंदर आ जाएंगे। और फिर जो कोर्सेज है पैरामेडिकल के अंदर, तो आप मेडिकल फील्ड में दिए जाना चाहते हो तो DMLT कर सकते हैं, DSFM कर सकते हैं, DO कर सकते हैं, DOT कर सकते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आप कोर्सेज ये हैं। वहीं यहाँ अगर हम बात करते हैं अगले जो कोर्सेज हैं वह हैं, ये हैं अदर, जैसे ब्यूटीफुल कॉमेस्ट्री के लिए ज्वेलरी डिज़ाइनिंग होती है, फैशन डिज़ाइनिंग होती है, फोटोग्राफी होती है। ये भी कोर्सेज आपके सामने, यानी आप कोर्सेज कर सकते हैं। अगला है इनके लिए, आप देख लो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप VR है, मिलिट्री है 10वीं के बाद में, AW फीमेल के लिए, ड्राइविंग पोस्ट है 10वीं के बाद में गवर्नमेंट की भर्ती आती है, इसमें आप फॉर्म या आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपके सामने है वह है इंटरमीडिएट, यानी 12th के बाद में आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो 12th के बाद में वही इंजीनियर की 3-4 साल के होती है डिग्री, मेडिकल के फील्ड में डिग्री, टीचिंग के फील्ड में, या अदर। तो बात करते हैं हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 4 साल का होता है, जिसे आपने डिग्री बोल सकते हैं, ग्रेजुएट बोल सकते हैं। वो आप 12वीं के बाद में कर सकते हैं। BA, B या B.Tech के एलिजिबल के लिए MPC हो सकते हैं, ये कर सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट होता है एक, आप ये देना होगा IIT या ये जो एग्ज़ाम। इसके बाद में आप ये ECA, IT, CSE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। ये बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, सेरामिक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल, ये इन्वायरमेंट, यानी जितने भी जो ये आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग संबंधित हैं वो आप इस फील्ड में चुन सकते हैं। वहीं यदि पैरामेडिकल के रूप में आप चाहते हैं तो ये डायलिसिस टेक्नीशियन होता है, ECG टेक्नीशियन होता है, एक्सरे टेक्नीशियन होता है, या ऑपरेट थिएटर और टेक्नीशियन होते हैं। ये भी कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि ये 4-5 साल के होते हैं। वहीं अगर आप मेडिकल फील्ड में और कोर्सेज के लिए आप 5 साल के लिए आप कह सकते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इनके लिए भी नीट या EMCET वाले, यहाँ MBBS कर सकते हैं, BOMC, BHMS, आयुर्वेदिक। और अगले हैं जो ये फिजियोथेरेपी है, वेटनरी है, ये संबंधी कोर्स आप। वही LI हेल्थ साइंस के लिए B फार्मा, यानी जो मेडिकल फील्ड में होता है 2 या 3 साल का, B फार्मा, BSc नर्सिंग, बायो एक्यूपमेंट थेरेपी, एनेस्थेसिया, कार्डियाट्रिक, मेडिकल लैब, रेडियोथेरेपी, क्लिनिकल ऑप्टिमल, न्यूक्लियर ऑपरेशन, फिजिशियन, ये संबंधी कोर्स आप मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं। और डिग्री के तौर पर यदि आप करना चाहते हो, यदि
तो ये कोर्सेज हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनडीए के लिए आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी आप 12वीं के बाद में एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, एक आप टीचर के रूप में अपने भविष्य को देखते हैं, तो आप इसके लिए डीए, जिसे एसटीसी बोलते हैं, 2 साल की, ये कर सकते हैं। इसका एक प्री एग्ज़ाम होता है, वो कर दे सकते हैं। यूडीपीटी है, ईसीसीडी है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है, 2 साल का ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो आप 12वीं के बाद में 3 संबंधित ग्रेजुएट डिग्री है वो कर सकते हैं। डिग्री में क्या क्या कर सकते हैं, तो डिग्री को 3 साल की होती है। इनको एक बीए, बीएससी, बीकॉम या अदर। यदि आप बीए में तो बीए एचटीपी, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिन आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी, ये तो बीए के तौर पर कर सकते हैं। यदि आप बीएससी में एमपीसी, एमएससी, अप्लाई मैथ, सीबीजी, सीपीजेड, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस या बायोकेमिस्ट्री, ये आप कर सकते हैं बीएससी में। बीकॉम के लिए आप बीकॉम रेगुलर, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम बैंक संबंधित, बीकॉम टैक्स प्रोसेस संबंधी कर सकते हैं। वही अदर कोर्सेज में एलएलबी कर सकते हैं आप, जैसे बीबीए, बीसीए बोलते, कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं, बीबीएम, ये आप कर सकते हैं। वही ड्यूल, साथ में अगर 4 साल की आप डिग्री करते हो तो बीए प्लस बीएड होती है, बीएससी प्लस बीएड होती है, बीए प्लस एलएलबी होती है, बीकॉम प्लस एलएलबी होती है, बीबीएम प्लस एलएलबी होती है, बीबी प्लस एलएलबी होती है, यानी डबल कोर्सेज 4 साल वाले उपलब्ध हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्स में, तो ये ICWA, CA, जिसे आप CA का नाम सुना होगा, CA हैं, CPT है, ITC है, IIT है, ये आप कोर्सेज कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें अदर कोर्सेज की, तो ये आप कोर्सेज हैं जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, फायर सेफ्टी है, जर्नलिस्ट के लिए आप, होम साइंस के लिए, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिजाइनिंग के साथ में फैशन का, इंटरनल और ज्वेलरी के रूप में, फिल्म मार्केटिंग के रूप में आप, डायरेक्शन के रूप में, स्क्रीन राइटिंग हो सकते हैं, या फिर सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, एक्शन के रूप में कर सकते हैं। काफ़ी स्कोप है इनके साथ में भी। मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के रूप में भी आप कोर्सेस कर सकते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स में ये बता दिए। तो ये तो वे 12वीं के बाद में, और इसके बाद में आता है ग्रेजुएट। आफ्टर ग्रेजुएट के बाद में आप क्या कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट हो गई है जिसके आप कह सकते हैं बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी है। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आप एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। और जॉब के लिए यदि, तो जॉब किसके लिए, फील्ड में भी काफ़ी सारी जॉबें आप उपलब्ध मिल जाएंगी टीचिंग के क्षेत्र यानी में। वहीं अगर बात करें मेडिकल में भी ये प्रैक्टिस होती है, एमएससी होती है, एमडी होती है, एमबीबीएस के बाद में वो आप कर सकते हैं। वहीं आप बीए डिग्री के बाद में क्या कर सकते हैं, तो डिग्री के बाद में देखिए, जो बीए स्टूडेंट, बीएससी है, बीकॉम है, एलएलबी है, बीसी है, बीबीए या बीबीएम स्टूडेंट है, तो बीए वाले एमए कर सकते हैं। यानी जिसने ग्रेजुएट कर ली हो, ग्रेजुएट के बाद में वो एमए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, या पीएचडी तक भी आप ग्रेजुएट के बाद में कर सकते हैं। यदि आप बीएससी स्टूडेंट हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। यदि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप एमकॉम कर सकते हैं, आगे एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं ग्रेजुएट के बाद में। और एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आप डीटीएल, डीएलएल, एलएलएम कोर्स कर सकते हैं। वही बीसीए के स्टूडेंट है आप, तो आप एमसीए कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, एमबीए कर सकते हैं, एमएस कॉम यानी मैं ये कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। वही बीबीए के अंदर एमबीए होता है जो बिजनेस ऑफ, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये यदि आप कोर्स कर सकते हैं, इसके अंदर भी कई तरह की जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आपको उपलब्ध या मिल जाएगी। तो चले दोस्तों, ये जो कोर्सेज हैं उपलब्ध है आगे फ्यूचर के लिए। आपको अपना फ्यूचर अपने हाथ में है, तो जो भी डिसीज़न ले अपने स्तर पर ले, सोच समझ के ले, ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए, और अपने सुनहरे भविष्य को, अपने जिस फील्ड के अंदर जो इंटरेस्ट है वो करिए। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब